आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज को बारीकी से समझने वाले हैं जो हम सबके हाथों के नीचे हर रोज होती है, पर शायद हम उसे कभी गौर से नहीं देखते। कंप्यूटर का कीबोर्ड। हमारे पास जो स्रोत है वो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक दस्तावेज है। तो आज हमारा मिशन है इस जाने पहचाने डिवाइस की छिपी हुई पहचान को उजागर करना। बिल्कुल, एक तरह से कीबोर्ड की क्षमता को अनलॉक करने जैसा है। ज्यादातर लोग शायद इसकी 10% शक्ति का भी इस्तेमाल नहीं करते होंगे। सही कहा। आज हम उन बाकी 90% पे ध्यान देंगे। वो शॉर्टकट्स, वो कुंजियां और वो तकनीकें जो हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती हैं। चलिए टाइपिंग से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से, लेकिन एक नए नजरिए से। हम जानते हैं कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, पर जब हम कोई की दबाते हैं तो असल में पर्दे के पीछे होता क्या है? ये ए या बी स्क्रीन पर जादू से तो नहीं आ जाता होगा? तेज रिले रेस की तरह है। जब आप कोई की दबाते हैं तो कीबोर्ड के अंदर एक छोटी सुपर फास्ट नोटपैड जैसी चीज होती है जिसे बफर कहते हैं। बफर? हाँ, बफर। ये तुरंत आपके दबाए गए बटन को नोट कर लेता है ताकि अगर आप तूफानी रफ्तार से टाइप कर रहे हो तो भी कोई अक्षर खो ना जाए। अच्छा। फिर वो उस नोट को कंप्यूटर के दिमाग यानी सीपीयू को भेजता है। सीपीयू पता लगाता है कि इस कोड का मतलब कौन सा अक्षर है और उसे स्क्रीन पर दिखा देता है। तो ये बफर ही वो गुमनाम हीरो है जो तेज टाइपिंग को मुमकिन बनाता है। ये तो कमाल है। मतलब कीबोर्ड के पास अपनी एक छोटी सी मेमोरी है। मुझे ये भी दिलचस्प लगा कि स्रोत के मुताबिक कीबोर्ड पर कीज की संख्या तय नहीं होती। जी हाँ, बिल्कुल। किसी पर 101 होती हैं, किसी पर 104, या गेमिंग कीबोर्ड पर तो और भी ज्यादा। हाँ, ये पूरी तरह से उसके डिजाइन और मकसद पर निर्भर करता है। एक कॉम्पैक्ट लैपटॉप का कीबोर्ड एक फुल साइज डेस्कटॉप कीबोर्ड से अलग होगा, लेकिन जो बुनियादी बनावट है वो लगभग एक जैसी ही रहती है। ठीक है, तो एक की दबाने की ये यात्रा तो समझ आ गई, पर जाहिर है कीबोर्ड पर हर की सिर्फ अक्षर टाइप करने के लिए नहीं होती। कुछ तो ऐसी हैं जो हमें माउस छुए बिना ही पूरे डॉक्यूमेंट में घुमा सकती हैं। बिल्कुल, उन्हें नेविगेशन कीज या कर्सर कंट्रोल कीज कहा जाता है। ये वो 4 तीर वाले बटन हैं, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं। ये तो हम सब इस्तेमाल करते हैं। हाँ। लेकिन असली शक्ति इनके साथी बटनों में है, होम और एंड। हाँ, ये दो बटन अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं। लोग आमतौर पर माउस से स्क्रॉल करते हैं। और यहीं वो अपना कीमती समय गवाते हैं। सोचिए, आप एक लंबे दस्तावेज की 15वीं लाइन के बीच में है। आपको लाइन की शुरुआत में जाना है। माउस से क्लिक करने के बजाय सिर्फ होम बटन दबाइए और आप एक झटके में वहां पहुंच जाएंगे। एंड बटन आपको लाइन के आखिर में ले जाता है। और अगर पूरे डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाना हो तो? उसके लिए कंट्रोल के साथ होम दबाइए और कंट्रोल के साथ एंड आपको सीधे दस्तावेज के अंत में ले जाएगा। ये छोटे छोटे शॉर्टकट मिलकर मिनटों का समय बचाते हैं। और पेज अप और पेज डाउन भी इसी परिवार का हिस्सा है। बिल्कुल, ये आपको एक बार में एक पूरे पेज जितना ऊपर या नीचे ले जाते हैं। जब आप कोई लंबा आर्टिकल या कोड पढ़ रहे हो तो ये माउस के स्क्रॉल व्हील से कहीं ज्यादा सटीक होते हैं। अच्छा। अब इसी से जुड़ा एक और एरिया है, एडिटिंग। मिटाने के लिए हमारे पास 2 बटन हैं, बैकस्पेस और डिलीट। इनमें क्या फर्क है? ये एक दिलचस्प सवाल है। मैं तो बस जो हाथ के पास होता है उसे दबा देती हूँ। बैकस्पेस कर्सर के पीछे का यानी बाईं ओर का टेक्स्ट मिटाता है, और डिलीट कर्सर के आगे का यानी दाईं ओर का टेक्स्ट मिटाता है। ये एक छोटा सा फर्क है, लेकिन जब आप टेक्स्ट एडिट कर रहे हो तो ये बहुत काम आता है। सही है। पर डिलीट की का एक और शक्तिशाली रूप है। स्रोत में एक बहुत जरूरी चेतावनी दी गई है। अगर आप किसी फाइल को चुनकर सिर्फ डिलीट दबाते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में चली जाती है, जहां से आप उसे वापस ला सकते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन अगर शिफ्ट के साथ डिलीट दबा दिया तो वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है। हमेशा के लिए। वो रिसाइकिल बिन में भी नहीं जाती। ये एक पावरफुल टूल है, लेकिन ये गलतियां माफ नहीं करता। ओह। मुझे याद है, एक बार मैंने अपनी छुट्टियों की तस्वीरों का पूरा फोल्डर इसी तरह हमेशा के लिए डिलीट कर दिया था। मुझे बचाने के लिए कोई रिसाइकिल बिन नहीं था। तो इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी चेतावनी है। तो हमने नेविगेशन और एडिटिंग की बात की। अब उन कीज पर आते हैं जो अकेले कुछ नहीं करती, लेकिन किसी और के साथ मिलकर सुपर हीरो बन जाती हैं। मैं बात कर रही हूँ कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट की। इन्हें कॉम्बिनेशन कीज या मॉडिफायर कीज कहना ज्यादा सही होगा। ये खुद कुछ नहीं करती, बल्कि दूसरी कीज के काम करने का तरीका बदल देती हैं। अच्छा। इन्हें आप क्रिया विशेषण की तरह सोच सकते हैं। मिसाल के तौर पर सी की का काम है सी अक्षर टाइप करना, लेकिन जब आप उसके साथ कंट्रोल दबाते हैं तो वो कॉपी का कमांड बन जाता है। वाह,
मतलब कंट्रोल ने सी का मतलब ही बदल दिया। बिल्कुल। तो आप कह सकते हैं कि कंट्रोल का मतलब अक्सर कमांड होता है। जैसे कंट्रोल प्लस सी कॉपी, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट, कंट्रोल प्लस एस सेव। ये सोचने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इसी तरह शिफ्ट की का मतलब अक्सर ऊपर या बड़ा होता है। जैसे किसी अक्षर के साथ दबाने पर वो कैपिटल हो जाता है, या नंबर की के साथ दबाने पर ऊपर वाला चिन्ह टाइप होता है। और ऑल्ट की? ऑल्ट का मतलब होता है ऑल्टरनेट, यानी वैकल्पिक। ये अक्सर मेन्यू बार को एक्टिवेट करने या किसी की का तीसरा छिपा हुआ फंक्शन इस्तेमाल करने के काम आती है। और स्रोत में कंट्रोल प्लस एस का भी जिक्र है। ये किसके लिए है? ये एक जीवन रक्षक शॉर्टकट है। कभी कभी आपका स्टार्ट मेन्यू या टास्क बार हैंग हो जाता है और माउस क्लिक काम नहीं करता। हाँ, ऐसा होता है। ऐसे में कंट्रोल प्लस एस्केप दबाने से स्टार्ट मेन्यू खुल जाता है, जिससे आप प्रोग्राम बंद कर सकते हैं या कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। ये आपको बेबस वहीं से बचाता है। मतलब ये विंडोज की तरह काम करता है। लगभग वैसा ही। विंडोज की भी सीधे स्टार्ट मेन्यू ही खुलती है। अब कीबोर्ड की सबसे ऊपरी लाइन पर आते हैं, जहां F1 से F12 तक की रहस्यमयी कीज होती हैं। ईमानदारी से कहूं तो F5 मतलब रिफ्रेश के अलावा मैं शायद ही किसी और का इस्तेमाल करती हूँ। हाँ, ज्यादातर लोगों का यही हाल है। ये फंक्शन कीज असल में सबसे कम इस्तेमाल होने वाली और सबसे ज्यादा शक्तिशाली कीज में से हैं। तो चलिए इन्हें समझते हैं। इन्हें एक एक करके रटने के बजाय अगर हम इन्हें इनके काम के हिसाब से ग्रुप में बांटें तो याद रखना आसान हो जाता है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो पहला ग्रुप क्या होगा? हम पहला ग्रुप कह सकते हैं मदद और बचाओ। इसमें दो मुख्य कीज हैं। F1 जो लगभग हर सॉफ्टवेयर में हेल्प मेन्यू खोलने के लिए होता है। कहीं भी फंस जाओ F1 दबाओ। बिल्कुल। और दूसरी की है F8 जो थोड़ी तकनीकी है। जब कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा हो तब इसे दबाने से आप सेफ मोड में जा सकते हैं। सेफ मोड सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। ये एक आम इंसान के काम की चीज है या ये सिर्फ IT वालों के लिए है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मान लीजिए आपने कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया और उसके बाद आपका कंप्यूटर ठीक से स्टार्ट नहीं हो रहा। सेफ मोड विंडोज को सिर्फ जरूरी फाइलों के साथ स्टार्ट करता है। अच्छा। जिससे आप उस समस्या वाले सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर को ठीक कर सकते हैं। तो हाँ, ये आम उपयोगकर्ता के लिए भी एक बहुत काम का बचाव टूल है। समझ गई। तो मदद और बचाव के बाद अगला ग्रुप कौन सा है? अगला ग्रुप है काम और उत्पादकता। इसमें कई उपयोगी कीज हैं। F2 किसी भी चुनी हुई फाइल या फोल्डर का नाम बदलने यानी रीनेम करने के लिए। अरे वाह, ये तो माउस से राइट क्लिक करके रीनेम ढूंढकर क्लिक करने से बचाता है। 1 सेकंड में काम हो जाता है। फिर F3 किसी भी विंडो में सर्च या फाइंड फंक्शन खोलता है। और F12 लगभग हर प्रोग्राम में सेव एज का डायलॉग बॉक्स खोलता है। सेव एज मतलब अगर किसी फाइल की एक और कॉपी बनानी है। बिल्कुल, उसके लिए F12 आपका सबसे अच्छा दोस्त है। और मेरा पसंदीदा F5 भी इसी ग्रुप में आएगा, वेब पेज या फोल्डर को रिफ्रेश करने के लिए। ये तो हम में से कई लोगों की एक आदत बन चुकी है। हाँ, लेकिन वेब पेज रिफ्रेश करने के अलावा प्रोग्रामिंग या डिजाइन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। जब आप अपने काम का लाइव प्रीव्यू देख रहे होते हैं तो F5 तुरंत मुझे मेरे नए बदलाव दिखाओ वाला बटन बन जाता है। ये एक शानदार नजरिया है। और कोई ग्रुप बचा है? हाँ, एक और ग्रुप बना सकते हैं, ब्राउजर और डिस्प्ले कंट्रोल। F6 आपको तुरंत ब्राउजर के एड्रेस बार पर ले जाता है ताकि आप बिना माउस के नई वेबसाइट टाइप कर सकें। एग्जैक्टली। और F11 आपके ब्राउजर को फुल स्क्रीन मोड में डालता और निकालता है, जो प्रेजेंटेशन देते समय या वीडियो देखते समय बहुत काम आता है। और F4 और F10 का क्या? ये तो किसी ग्रुप में फिट नहीं हुए। ये कुछ खास हैं। F4 अकेले कुछ नहीं करता, लेकिन ऑल्ट के साथ ऑल्ट प्लस F4 ये किसी भी चालू प्रोग्राम को बंद कर देता है। अच्छा। और अगर आप डेस्कटॉप पर हैं तो ये शटडाउन का विकल्प खोलता है। और F10? F10 का एक बहुत ही अनोखा काम है। शिफ्ट के साथ F10 दबाने पर ये वही मेन्यू खोलता है जो माउस से राइट क्लिक करने पर खुलता है। वाओ! मतलब अगर किसी का माउस खराब हो जाए या बैटरी खत्म हो जाए तो वो पूरी तरह से फंसा नहीं है। बिल्कुल, शिफ्ट प्लस F10 एक तरह का बैकअप राइट क्लिक है। ये तो सिर्फ एक शॉर्टकट नहीं, ये एक गेम चेंजर है। एकदम। और स्रोत में ये भी बताया गया है कि ये फंक्शन कीज अलग-अलग सॉफ्टवेयर में अलग-अलग काम कर सकती हैं। ये दिखाता है कि इन कीज की क्षमता संदर्भ के साथ बदलती रहती है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? आज की इस बातचीत से ये तो साफ है कि कीबोर्ड को सिर्फ टाइपिंग का जरिया समझना उसकी बेइज्जती है। ये तो नेविगेशन, कमांड्स और शॉर्टकट का एक खजाना है। एकदम सही।
इन कीज, खासतौर पर कॉम्बिनेशन कीज और फंक्शन कीज की शक्ति को समझकर कोई भी अपने काम की रफ्तार और कुशलता को कई गुना बढ़ा सकता है। ये एक आम कंप्यूटर उपयोगकर्ता से एक पावर यूजर बनने का सफर है। बिल्कुल, ये माउस पर हमारी निर्भरता को कम करता है और हमें कंप्यूटर के साथ सीधे तौर पर संवाद करने की ताकत देता है। यह सचमुच हमारे सोचने का तरीका बदल देता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़कर जाता हूँ। आज हम जिस QWERTY कीबोर्ड लेआउट का इस्तेमाल करते हैं, हाँ QWERTY, हाँ, इसका नाम कीबोर्ड की ऊपरी अक्षर वाली पंक्ति के पहले 6 अक्षरों पर रखा गया है। इसे 1870 के दशक में टाइपराइटर के लिए डिजाइन किया गया था। अच्छा, और मजे की बात यह है कि इसे टाइपिस्ट की गति को धीमा करने के लिए बनाया गया था। क्या कह रहे हैं, धीमा करने के लिए? क्यों? ताकि पुरानी टाइपराइटर मशीन के जो हैमर होते थे वो एक दूसरे में फंसकर जाम ना हो जाएं। सच में? मतलब हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे जानबूझकर धीमा बनाया गया था। समस्या तो है नहीं। हमारी उंगलियां जितना तेज चल सकती हैं, कंप्यूटर उतनी तेजी से लिख सकता है। तो सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात यह है कि क्या हम आज की आधुनिक समस्याओं के लिए एक 150 साल पुराना समाधान इस्तेमाल कर रहे हैं? और आज के दौर में अगर हमें सिर्फ गति और आराम को ध्यान में रखकर एक कीबोर्ड बनाना हो तो कैसा दिखेगा? क्या अक्षरों की जगह कुछ और होगी? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है।